नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं दोस्तों। आचार संहिता चल रही है जिसके चलते कुछ भर्तियां नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही आचार संहिता कंप्लीट होती है, चुनाव कंप्लीट होते हैं, उसके बाद आप सभी को ये पक्का पता है कि भर्तियां तो आनी है। तो हमें जब ये पता है कि युद्ध की तारीख तो है, युद्ध तो होना है, तो क्यों ना हम उस युद्ध की तारीख को अपने दिमाग में बैठाकर अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर ली जाए। तो सबसे बड़ा फायदा होगा शिक्षा विभाग में। 70,000 का अनाउंस बजट में कर रखा है। एक साल में 70,000 वैकेंसी होनी है, ये बजट में घोषणा की जा चुकी है। जिसके चलते आचार संहिता लग गई तो भर्तियां नहीं आ पाई, डीपीसी चल रही है। शिक्षा विभाग में बहुत बड़े स्तर पर भर्ती आने वाली है दोस्तों। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड लगना चाहते हो, चाहे सेकंड ग्रेड लगना चाहते हो, तो थर्ड ग्रेड, कुछ पदों के ऊपर मैं विवरण में बात करूंगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा और मोटिवेशन मिलेगा, आप तैयारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जीत उसी की होती है जो लगातार दोस्तों ये सोचकर तैयारी नहीं करता कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, ये सोचकर तैयारी करता है कि जब भी भर्ती आएगी मेरा सिलेक्शन पक्का होगा। चलिए इसी सीरीज में बात करते हैं। टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी बातें यहाँ पे अपडेट में डालते रहता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि अपने एक आज लास्ट तारीख है 14 अप्रैल, विशेष ऑफर चल रहा है। जो भी भर्ती की तैयारी आप करना चाहते हैं, रीट है, एलडीसी है और पात्रता परीक्षा, पशु परिचय, लगभग सभी कोर्सेज हैं जो कि मिनिमम प्राइस पर नवरात्रि कोड लगाकर आप ले सकते। आज रात्रि 12 बजे तक विशेष ऑफर रहेगा, उसके बाद ऑफर बंद हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। ये खाली पदों का एक विवरण आपके सामने जो कि आया अपने पास एक प्रशासनिक विभाग के द्वारा, देख सकते हैं। यहाँ पर सभी शिक्षा विभाग में सारे के सारे पद हैं, जिसमें सबसे यूं कह सकते हैं इंतजार एक व्याख्याता पद का हमें है, और वरिष्ठ अध्यापक का है, और अध्यापक यानी तृतीय श्रेणी। तीन भर्तियां जो मेन है जिसका इंतजार हर युवा कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम बात करें, ये रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। अगर आप देखिए व्याख्याता के लिए 21,000, 33,000 सेकंड ग्रेड के लिए, 29,000 के आसपास थर्ड ग्रेड के लिए दोस्तों पद खाली बताई गई है। अभी डीपीसी होना बाकी, डीपीसी चल रही है जिसके तहत और भी पदों की संख्या खाली होगी, तो हम बात कर लेते हैं। आ जाओ सभी साथी। देखो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और रीट पात्रता, ये चार मुख्य परीक्षाएं जो चुनाव के तुरंत बाद दोस्तों आपके सामने होने वाली है। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी सबसे बड़ी वैकेंसी इस बार होने वाली है। खाली पद देखो कितने, खाली पदों की अगर मैं बात करूं आपके सामने दोस्तों, खाली पद की अगर मैं बात करूं तो 21,000 के आसपास पद खाली, लेकिन इसके आधे ही पद भरे जाते हैं, आप जानते हैं। लेकिन बड़ी भर्ती इस बार देखने को मिलने वाली, यानी 10,000 के आसपास दोस्तों वैकेंसी होगी फर्स्ट ग्रेड की। अब बताओ, इससे बड़ी वैकेंसी हो सकती है, लेकिन कोई फर्स्ट ग्रेड छोटा एग्जाम नहीं है। लगातार आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 8 से 9 महीने की एक बढ़िया तैयारी के साथ आप मैदान में उतरोगे ना, तभी सक्सेस इसके अंदर हो पाओगे। कई बार स्टूडेंट्स लगातार पूछते हैं कि सर कितना समय मिल जाएगा, पेपर कब तक हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि अगर आज से आप तैयारी करते हैं तो ये मिनिमम 7 से 8 या 8 से 9 महीने आपको मिनिमम से मिनिमम मिल जाएंगे पेपर होने तक। बस अपनी तैयारी को बेहतर करें। सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं जो भी विद्यार्थी है, उनके लिए पदों की संख्या 33,104। अब इसके अंदर भी पद खूब सारे खाली दोस्तों। जहां तक हम एक आइडिया लगा रहे, 10,000 से लेकर 12,000 तक पद आने की संभावना इसके अंदर दोस्तों रहेगी। तो इसके अंदर भी बड़े पदों की संख्या आपको देखने को मिलने वाली है। इस बार मौका चूकना मत, क्योंकि इस बार अगर आप चूक गए ना तो फिर ये 2028 के अंदर भर्ती देखने को मिलेगी। क्यों? जब सरकार का अंतिम समय होगा उस समय भर्तियां आएंगी, इससे पहले नहीं आएंगी। रीट के जितने विद्यार्थी हैं, रीट के बहुत सारे विद्यार्थी रीट की परीक्षा की तैयारी करते हैं, जिसमें थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी उसमें 29,000 अभी तक पद खाली, ये विवरण है। लेकिन और पद आपको देखने को मिलेंगे जब डीपीसी फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की कंप्लीट हो जाएगी। अप्रोक्सीमेट में ये मान के चलता हूं कि 25,000 से ज्यादा, 25,000 और 30,000 के बीच में पद। अभी देखो ये 29,000 है, इसके आगे और डीपीसी होने के बाद में सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे, थर्ड ग्रेड वाले सेकंड ग्रेड में आ जाएंगे ना, उसके बाद यहां पद और खाली हो जाएंगे। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया रहेगा 25 से 30,000 के बीच पद आएंगे आपके L1 और L2 के, यानी बड़ी वैकेंसी रीट के अंदर भी होने वाली है। अब रीट की वैकेंसी आएगी तो उससे पहले दोस्तों नए बच्चों को मौका मिलना चाहिए। तो यहां पर एक पात्रता परीक्षा करवाना बाकी है, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। कौन करवाता है? माध्यमिक शिक्षा
जहां तक चुनाव के बाद रीट पात्रता का अनाउंस हो जाएगा दोस्तों, और इसी साल दोस्तों आपकी रीट पात्रता करवा ली जाएगी। रीट पात्रता करवा ली जाएगी। जितने विद्यार्थी हैं तो दे सकते हैं रीट पात्रता की, यानी 3 बड़ी भर्ती जिसका इंतजार हर युवा करता है कि फर्स्ट ग्रेड देना चाहता हूं, सेकंड ग्रेड, रीट देना चाहता हूं। तो आपके सामने पदों की संख्या भी खूब सारी है, यहां से अपने आप को मोटिवेट करना है। देखो तैयारी करने के लिए ना, देखो वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। यहां तो तिनका नहीं, यहां तो पूरा पेड़ का पेड़ आपके सामने है, इतनी बड़ी वैकेंसीज। अब आप ये सोच के एक्सक्यूज दोगे सर ये पता नहीं भर्ती कब आएगी, कब पूरी होगी, तो फिर आप तैयारी नहीं कर सकते और जिंदगी में आप कोई सा भी काम नहीं कर सकते और अपनी जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि आपके अंदर नकारात्मकता भरी पड़ी है। आप नकारात्मक और नकारात्मकता आपके अंदर से निकल नहीं रही है। आप किसी भी क्षेत्र में हाथ डालोगे आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आप परिणाम की चिंता ज्यादा करते हो, मेहनत कम करते हो, परिणाम की चिंता ज्यादा करते हो, जबकि मेहनत करो परिणाम अपने आप अनुकूल होगा। इस बात को ध्यान करें। कोई हलवा नहीं है कि आप 2 महीने में तैयारी कर लोगे, विज्ञप्ति आगे तैयारी कर लोगे, फिर वही होगा कि रोल नंबर सर नजर नहीं आ रहा। रोल नंबर नजर क्या सिर आएगा जब आपने महीने ही 2 पढ़े हैं। आग में तपना होगा, नंगी तलवार पर नाचना होगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। इतनी भीड़ में अपने आप को प्रूव करना और इस बेरोजगारी के दौर में एक सरकारी नौकरी पाना अपने आप में एक चैलेंज है दोस्तों। चलिए इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पद वीकेंड हैं, जिसमें देख सकते हैं पीटीआई की वैकेंसी भी आपके सामने आएगी। ठीक है, कनिष्ठ सहायक की, चतुर्थ श्रेणी की, ये जो चतुर्थ श्रेणी की वही चतुर्थ श्रेणी है जिसको लेकर मैं एक वीडियो डाल चुका हूं। मेरा कल से परसों में एक वीडियो और आएगा इस भर्ती को लेकर, मैं कुछ अपडेट दूंगा आपको, जो कि स्कूल पियोन की भर्ती रहेगी। आप देख सकते हैं 20,000 से ज्यादा पद खाली हैं और ये लगभग 15 से 20,000 के बीच पदों पे दोस्तों भर्ती आनी है। लाइब्रेरियन है, लैब सहायक है और प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य लगभग आपके सामने है ना। तो वैकेंसी शिक्षा विभाग में भर भर के दोस्तों आ रही है, लेकिन तैयारी आपको करनी है। थोड़ा सा मैं और जिक्र कर देता हूं रीट के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली मैं कुछ चीजें बता देता हूं जो कि आपके फायदे के लिए है। देखो रीट पात्रता, जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है उनको फोकस करना चाहिए पात्रता परीक्षा पर, क्योंकि पात्रता को हल्के में नहीं लेना, ध्यान करना। पात्रता जब आपकी क्लियर हो जाएगी ना, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा 2 होनी बाकी है। एक तो देखो नई सीधी भर्ती आएगी 2025 में, लगभग 25 से 30,000 के बीच होनी है, 25 से 30,000 के बीच होनी, ये तो नहीं। अब जब ये बच्चे पात्रता परीक्षा कवर करेंगे ना, तो वो ये वैकेंसी ही दे पाएंगे इस भर्ती को। लेकिन एक मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव के तुरंत बाद इस पे काम लगभग हो चुका है, जहां तक मैंने खबर ली अंदर से। इस भर्ती के अंदर पहले से पात्रता पास है ना, वो विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे और ये 2000 पदों पर दोस्तों आनी है। और निश्चित रूप से चुनाव के तुरंत बाद दोस्तों ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। संस्कृत शिक्षा विभाग जो कि मुख्य परीक्षा है, इसमें जिन्होंने पात्रता पहले से क्लियर कर रखी है ना, उनके सबसे बड़ा फायदा है और शानदार वैकेंसी रहेगी। लगभग L2 के लिए बड़े मजेदार वैकेंसी है और स्पेशली मैथ साइंस के बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। मैथ साइंस के लगभग 1000-1200 के आसपास पद आने वाले हैं। अच्छा, ये वैकेंसी जब ये बच्चे पात्रता क्लियर करेंगे तो उनके लिए नई सीधी भर्ती होगी, और जिनकी पास है पात्रता उनके लिए भी ये मौका है। यानी 2 हाथों में लड्डू है, सीधी सी बात है, लड्डू दोनों हाथों में है, बस खाना बाकी है। और खाने के लिए दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान करना इस बात में। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, बिना मांगे तो मौत भी नहीं मिलती है, ये तो भर्ती है, ध्यान करना। तो तैयारी, जिस भर्ती की भी आप तैयारी करना चाहते हो ना, वो फर्स्ट ग्रेड है, वो सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है या पात्रता पे, तो अपने आप को तैयार कर लो, तैयारी शुरू कर दो। इसका वेट करोगे भर्ती कब आएगी, कब होगी, है ना, तो फिर क्या है कि हमारा काम क्या है, एक्सक्यूज देना। और जो बहाने बनाता है, जो कारण पे कारण दिए जाता है ना, वो एक दिन खुद कारण बनकर रह जाता है, ध्यान करना। समय भी उसी की इज्जत करता है जो समय की इज्जत करता है। ये टाइम है, ये समय है, ये निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो कुछ हाथ में नहीं आने वाला, ध्यान करना। तैयारी बढ़िया तरीके से, इसको लेकर कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। और निश्चित रूप से आप हमसे जुड़ेंगे तो अभी देखो रीट पात्रता है, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी आएगा, सेकंड ग्रेड, लेकिन रीट पात्रता देखो, यहां देखो, ये रीट पात्रता का कंप्लीट कोर्स चल रहा है अभी हमारे ऐप पर, नया बिल्कुल फ्रेश लाइव कोर्स चल रहा है। रीट मेंस का चल रहा है दोस्तों, रीट पात्रता का भी चल, रीट मेंस का भी चल रहा है।
रीट संस्कृत शिक्षा विभाग का मैंने करवा दिया है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं रीट पात्रता परीक्षा वाले। एलडीसी पशु विशेष ऑफर आज का अंतिम दिन है, 14 अप्रैल है, ले सकते हैं। नवरात्र कोड लगा के दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज से तैयारी करोगे तभी जाके दोस्तों आप 4 से 5 बार रिवीजन कर पाओगे, अच्छे टेस्ट दे पाओगे, तब आप सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे होगे। चलिए, पशु परिचय विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल विशेष पैच लेके आया हूं मैं, जो कि है पार्ट बी का पशुपालन का, जिसके 45 में से 45 प्रश्न आएंगे। एमसीक्यू बैच लाइव बैच रहेगा, 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी विद्यार्थी कहीं से पढ़ रहा है, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहा है, चाहे कहीं से पढ़ रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूं उन्हें ये बैच लेना चाहिए। इस बैच में वो चीजें मिलेंगी जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको 45 में से 45 क्वेश्चन ठीक करवाएगी, जो कि 501 रुपए एमआरपी है। लेकिन आज की तारीख में 15 तारीख कल लास्ट इसका भी ऑफर विशेष है, जो कि आज की तारीख में लोग 350 रुपए में आपको मिल रहा है, बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे। SK 350 कोड लगाना पड़ेगा इसके लिए। 15 अप्रैल लास्ट है इस ऑफर की, उसके बाद ये वापस 501 रुपए का हो जाएगा। शानदार, जानदार, मजेदार, एग्जाम ओरिएंटेड और एक सरकारी नौकरी पक्की। निश्चित रूप से 45 में से 45 क्वेश्चन आपको इस कोर्स से देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, ये था एक अपडेट, मैंने बता दिया है। बाकी आपकी मर्जी है, आप तैयारी करो या ना करो, डिपेंड करता आपके ऊपर। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते, बता सकते, ये कर लो वो कर लो, करना आपका काम है। नहीं करते तो जिम्मेदारी आपकी, करते हो तो जिम्मेदारी आपकी। चलिए, अपने सपनों को साकार करना है तो सपनों के लिए सोना छोड़ दो, जागना शुरू कर दो। दिन रात एक करोगे तब जाके एक सरकारी नौकरी मिलेगी, वरना भर्तियां आएंगी और आगे से निकल कर चली जाएंगी। हम वहीं खड़े रहेंगे, जब से हम वहीं खड़े हैं अभी तक। चलिए, मिलते इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।